अभी एनडीए की बात कर रहे हैं, वहाँ हम यहाँ पर आरजेडी की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ही हैं जो पप्पू यादव के खिलाफ भरे मन से बोलते हुए नजर आए। जैसा कि आपने कहा, इंडिया अलायंस वरना एनडीए, बीच का रास्ता मत चुनिए, निर्दलीय कोई नहीं होता है, निर्दलीय आपका कोई भी साथ नहीं देगा। लेकिन तेजस्वी यादव की ये बात पूर्णिया की जनता को इतनी भारी पड़ी कि उन्होंने पप्पू यादव को ही जिता दिया। तेजस्वी यादव की जो रंजिश पप्पू यादव से है, वो यहाँ पर पहली रंजिश नहीं है, इससे पहले भी यहाँ पर हत्या के आरोप पप्पू यादव पर लग चुके हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। पूर्णिया से चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं और उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। बताते चलें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के खिलाफ ही चुनाव लड़ दिया और ना ही कांग्रेस के टिकट पर, सिर्फ निर्दलीय चुनाव, उसके बाद से लगातार देखा गया कि तेजस्वी यादव यहां तक कह देते हैं कि हमें वोट नहीं देना तो आप मत दीजिए, एनडीए को दे दीजिए, बीजेपी को दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को मत दीजिए। विवाद बहुत ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन अब चुनाव पूर्णिया से जो है पप्पू यादव जीत चुके हैं और संसद तक पहुंचने का रास्ता जो है वो तय कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच अब एक नए विवाद में घिर गए हैं और मामला जो है 1 करोड़ वसूली का है। दरअसल जिस तरीके से पूर्णिया में एक फर्नीचर व्यवसाय के जो मालिक हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि 4 जून के दिन पप्पू यादव ने मुझे अपने घर पर बुलाया और मुझसे रंगदारी मांगी 1 करोड़ रुपए की, और उन्होंने कहा कि अब मैं चुनाव जीत चुका हूं और 5 साल तक मुझे तुमसे निपटना होगा और ऐसे में अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हें मारा भी जा सकता है। लेकिन वहीं पप्पू यादव इस मामले पर पूरी तरीके से सफाई देते हुए कहते हैं कि अगर जो दोषी है उसे फांसी दे दो। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मामले में नया मोड़ क्या आता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि सांसद बनते ही आखिर पप्पू यादव क्या वाकई में कुछ बड़ा खेल कर रहे हैं या फिर उनके खिलाफ किसी की साजिश है। आखिर जो है इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई नजर आती है, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम नाजमिन के साथ, हमारी सहयोगी नाजमिन। जिस तरीके से हम देख रहे हैं पप्पू यादव लगातार जब से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है तब से ही विवादों में घिरे रहते हैं, चाहे वो लालू परिवार की तरफ से हो, और अब चुनाव जीतने के बाद इस तरीके से तमाम तरह की चीजें आना कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात है कि जब पूर्णिया पर रिजल्ट सामने आ रहा था, बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट की बात करें तो ये देखने को मिला था कि यहाँ पर उनसे आगे संतोष कुशवाहा भी नजर आए थे। देखा जा रहा था कि इस बार चुनाव पप्पू यादव ने इमोशनल तरीके से लड़ने की कोशिश तो की, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आखिर में नतीजे सामने आए तो पप्पू यादव ने कमाल ही कर दिया, पूर्णिया सीट अपने खाते में कर ली। और ये कहा जा सकता है कि इस बार पप्पू यादव का जो इमोशनल कार्ड था, जनता से जुड़ने का काम था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरना, जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ उतरना, पूरे एनडीए के खिलाफ उतरना, ये रणनीति पप्पू यादव की कामयाब होती हुई नजर आई। यहाँ पर आरजेडी ने साथ नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने विरोध नहीं किया, तो ऐसे में पप्पू यादव कहीं ना कहीं पूर्णिया सीट पर तो जीत गए, सांसद बन गए। लेकिन जो सवाल आपने उठाया कि अब रंगदारी के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर पप्पू यादव पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि करोड़ों की वसूली होती हुई नजर आई है, और इसमें पप्पू यादव सफाइयां पेश करते हुए दिखाई देते हैं कि जो भी दोषी है उसे फांसी पर लटका दीजिए। तो इस बात से जाहिर होता हुआ नजर आता है कि सांसद चुने जाने के बाद वो सदन के अंदर अपनी आवाज़ रखते, उससे पहले ही उनकी आवाज़ को दबाने का काम यहाँ पर एनडीए द्वारा किया जा रहा है। ये खुद विपक्षी पार्टियों का कहना है कि पप्पू यादव को लेकर वो कहीं ना कहीं डर के साए में नजर आ रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव जो अभी तक पूर्णिया पर काबिज था वो पूरे बिहार में काबिज ना हो जाए, पूरे बिहार में वर्चस्व ना देखने को मिल जाए। तो इसलिए पप्पू यादव की राजनीति को खत्म करने के लिए उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए, और इन्हीं आरोपों के चलते अब पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन अब पप्पू यादव को लेकर देखना होगा कि अगर ये इस मामले में फंसते हुए नजर आएंगे तो आप देखिए संसद सदस्यता यहाँ पर उनकी रद्द हो सकती है, क्योंकि अभी सांसद बने और अभी में अगर एफआईआर दर्ज, मामला यहाँ पर संगीन बन जाता है, मामला यहाँ पर भ्रष्टाचार से जुड़ जाता है, तो आप देखिए पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सांसद बनने से पहले कहीं सदस्यता उनकी छिनती हुई नजर ना है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ आता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तरफ विपक्ष जो है लगातार जो है एनडीए को घेर रहा है, वहीं एक पक्ष यह भी कह रहा है कि जिस ढंग से तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कहा था कि आप हमें वोट नहीं दे सकते तो मत दीजिए, लेकिन आप
आप एनडीए को दे दीजिए, यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को दे दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव जिस तरीके से उग्र नजर आए थे पप्पू यादव के खिलाफ, क्या उनका इसमें कुछ रोल हो सकता है, जिस तरीके से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर इसमें कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि शक की बात की जाए तो शक की उंगली किसी पर भी उठ सकती है। जहाँ हम अभी एनडीए की बात कर रहे हैं, वहाँ हम यहाँ पर आरजेडी की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ही हैं जो पप्पू यादव के खिलाफ भरे मन से बोलते हुए नजर आए। जैसा कि आपने कहा, इंडिया अलायंस वरना एनडीए, बीच का रास्ता मत चुनिए, निर्दलीय कोई नहीं होता है, निर्दलीय आपका कोई भी साथ नहीं देगा। लेकिन तेजस्वी यादव की ये बात पूर्णिया की जनता को इतनी भारी पड़ी कि उन्होंने पप्पू यादव को ही जिता दिया। तेजस्वी यादव की जो रंजिश पप्पू यादव से है, वो यहाँ पर पहली रंजिश नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पर हत्या के आरोप पप्पू यादव पर लग चुके हैं, और पप्पू यादव पर हत्या के आरोप लगने के बाद वो सलाखों के पीछे यानी कि जेल में भी बंद रहे हैं। और उस दौरान देखा जाए तो वो आरजेडी का एक बड़ा हिस्सा थे, आरजेडी से ये विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आरजेडी ने जब आरोप पप्पू यादव पर लगा तो फौरन निष्कासित कर देते हैं। 2 बार पप्पू यादव को आरजेडी ने अपनी पार्टी से निष्कासित किया है, सिर्फ और सिर्फ उन पर आरोप लगने के बाद। बल्कि और अन्य पार्टियों की बात करें तो वो तो अपने नेताओं का साथ देती हैं, यहाँ पर उनके साथ देने के साथ साथ उनके लिए लड़ाई भी लड़ती हैं। लेकिन आरजेडी में देखा गया कि लालू प्रसाद यादव द्वारा 2 बार पप्पू यादव को निष्कासित किया गया, और यही मौका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने आरजेडी में वापसी नहीं की, इस बार तीसरी बार, बल्कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए, अपनी पार्टी का विलय करते हुए नजर आए। तो ये हकीकत है कि यहाँ पर आरजेडी का साथ खुद यहाँ पर पप्पू यादव नहीं चाहते हैं। जहाँ तक इसमें अगर शक की उंगली आरजेडी पर भी उठती हुई नजर आती है, तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि यहाँ पर उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया हो, और ये षड्यंत्र किसी भी पार्टी द्वारा रचा जा सकता है, क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीता है, सांसद बनाए, और किस तरीके से अब उनकी मजबूती पूरे बिहार में देखने को मिल रही है। और यही मजबूती के तहत पप्पू यादव की पार्टी हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव भी लड़ती हुई नजर आए। तो ऐसे में पप्पू यादव की लोकप्रियता को कम करने के लिए उनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। पप्पू यादव जब से पूर्णिया से चुनाव जीते हैं, तब से उन्होंने प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की, और कांग्रेस को लेकर पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान इस बात को कहते हुए नजर आए कि जब विधानसभा चुनाव होंगे उस वक्त जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस सभी सीटों पर जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। और माना यही जा रहा है कि कांग्रेस को बिहार में वापसी कराने की जो कह सकते हैं जो रणनीति है, उसमें पप्पू यादव का अहम योगदान माना जा रहा है, और पप्पू यादव वो अहम कड़ी होंगे, वो रास्ता होंगे जिसके तहत कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में वापसी करती हुई नजर आएगी। क्या अब पप्पू यादव के लिए जो दरवाजे हैं वो बंद किए जा रहे हैं? क्या पप्पू यादव का जो राजनीतिक करियर है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पप्पू यादव लगातार लालू परिवार पर डायरेक्ट इल्जाम लगा चुके हैं। उस वक्त हमने देखा था लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कि मुझे कहीं ना कहीं राजनीतिक जो मेरा करियर है उसकी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पप्पू यादव की बात करें तो वो अपने भाषण में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं कि मेरी राजनीतिक हत्या की जा रही है, मैं डिप्रेशन में हूँ और मुझे पूर्णिया की जनता ही बचा सकती है, मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि मैं पूर्णिया सीट को छोड़ दूं। ये तमाम आरोप आरजेडी पर पप्पू यादव ने लगाए, और पप्पू यादव के खिलाफ आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती भी उतरती हुई नजर आई। बीमा भारती ने ये तक कह दिया कि पप्पू यादव अपने बलबूते पर कोई चुनाव जीतते हुए नजर नहीं आते, बल्कि पप्पू यादव सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोगों को लाते हैं और बाहरी लोगों के जरिए प्रेशर डालते हैं जनता पर, और जनता से जबरन वोट यहाँ पर पाया जाता है। ये आरोप बीमा भारती ने लगाया। लेकिन आप यहाँ पर एक लॉजिक समझिए कि अगर निर्दलीय चुनाव जीता है पूर्णिया से, पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, निष्कासित नहीं किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव का साथ दे रही थी। पप्पू यादव को निष्कासित ना करना ये बड़ा खेल था कि पूर्णिया से पप्पू यादव की जीत होकर रहेगी। आरजेडी का ये कहना कहीं ना कहीं एनडीए को गुमराह करना था कि चलिए हम खिलाफ हैं, आपके समर्थन में। तो ये दर्शाता है कि पप्पू यादव को लेकर ये चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो सदस्यता यहाँ पर पप्पू यादव ने ली है, इसके साथ साथ वो फिर से कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा हिस्सा होने के नाते अपनी सीट को कांग्रेस पार्टी में देते हुए नजर आएंगे। जैसे कि देखा जाए, कई निर्दलीय सांसद कांग्रेस पार्टी
पार्टी का समर्थन करते हुए नजर तो आए। पहले भी कह चुके हैं मुझे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का समर्थन था, कांग्रेस पार्टी ने कुछ खास विरोध नहीं किया। देखिए बिल्कुल वही तो मैं कह रही हूँ कि अब कांग्रेस के खाते में सीटें बढ़ाने का काम पप्पू यादव करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र हो या उड़ीसा हो, यहाँ से एक एक समर्थन निर्दलीय सांसदों का कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आया है। जहाँ 99 पर कांग्रेस पार्टी थी, 100 आंकड़ा तब कर लेती जब महाराष्ट्र से समर्थन मिलता है, एक और राज्य से निर्दलीय सांसद का समर्थन मिलता है, 102 आंकड़ा यहाँ पर हो जाता है। ये दर्शाया जा रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट से निर्दलीय जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी को वो अपनी सीट दे देते हैं, यानी कि कांग्रेस के खाते में निर्दलीय समर्थन पप्पू यादव का जो मिल रहा है, ये एक सीट कांग्रेस के खाते में भी बढ़ जाएगी, ये 103 हो जाएगी। तो आप आंकड़ा देखिए कि धीरे धीरे निर्दलीय सांसदों के जरिए कांग्रेस पार्टी मजबूती चाहती है और इसी के साथ इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती हुई नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डाल सकती है, तो ये एक रणनीति के तहत भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, रणनीति के तहत देखा जा रहा है, क्योंकि पप्पू यादव की जिस तरीके से जो कह सकते हैं राजनीतिक सफर रहा है, उसको लेकर के कई सारे विवाद जो है वो सामने आते हैं, खास तौर पर उन पर जो है कहीं ना कहीं बाहुबली की एक रंगदारी का भी आरोप लगता है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से उन्होंने पूर्णिया से चुनाव जीता और लगातार जो है आरजेडी को चुनौती पेश की, हालांकि बीच बीच में कहते आए हैं कि जो लालू परिवार है वो मेरा ही परिवार है, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से देखें तो अब पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और खास तौर पर जब से उन्होंने कांग्रेस में जो है अब कांग्रेस का दामन थामा है, तब से कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए और भी ज्यादा चुनौतियां पेश हो रही हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है अब पप्पू यादव के सारे एक बड़ी योजना बनाने की तैयारी में, और जाहिर सी बात है इसका सीधे तौर पर आरजेडी, जेडीयू जैसी जो बिहार में प्रभावित करती हुई पार्टियां हैं उनको नुकसान होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पप्पू यादव इस मामले को लेकर के किस तरीके से कदम बढ़ाते हैं, और जाहिर सी बात है उन पर आरोप तय हो पाता है या फिर नहीं आरोप तय हो जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या कुछ जो है वो कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।